बदले कोई दूसरा आकर के नहीं जिएगा। आपका जीवन है, आप ही जिएंगे। हम सब के लिए वही बात है। अब छोटा हो बड़ा हो, छोटे के लिए इसलिए बातें नहीं है क्योंकि अभी छोटे बच्चे अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं। कुछ तो करते हैं लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स, गार्जियंस होते हैं, माता पिता होते हैं, घर के लोग होते हैं, वे निर्णय लेते हैं उनके लिए। क्या खाना है, कौन सी स्कूल में पढ़ना है, कौन सी ड्रेस पहनना है, कौन से जूता पहनना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, ये ज़्यादातर माता पिता। लेकिन एक उम्र के बाद, और ज़्यादातर मैं कहूँ 18 साल के बाद, आप अपने जीवन का निर्णय लेते हैं कैसे जीना है। मैंने कहा ना, हमारे बदला कोई दूसरा जीने के लिए नहीं आएगा। वो अपने लिए जीवन जिएगा, मैं अपने लिए, सभी लोग। तो कैसे जीवन जीना है इसका निर्णय हमें ही कर लेना चाहिए। लोग मकान बनाने की योजना बनाते हैं, गाड़ी खरीदने की योजना बनाते हैं, शादी की योजना बनाते हैं, व्यापार की योजना बनाते हैं, कहीं घूमने जाना है दूर, उसकी योजना बनाते हैं। अच्छी बात है, योजना आप बनाएं और उसके अनुसार काम करें, अच्छी बात है, सफलता के लिए ज़रूरी है। लेकिन इन सारी योजनाओं के साथ साथ सुखी जीवन की भी योजना बनाएं, प्रसन्न जीवन की भी योजना बनाएं, शांत जीवन की भी योजना बनाएं। और नहीं बनाएंगे ना तो क्या होगा जानते हैं? फिर जीवन इस ढंग से बनता चला जाएगा कि आपको पसंद नहीं आएगा। फिर वो जीवन, जिस जीवन में जी करके आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा, आपको क्या लगेगा, क्या बताऊं मेरा जीवन कैसा है। और आपके मन में शिकायत, हमेशा कंप्लेंट मोड में रहेंगे आप, और दूसरों की गलतियों को देखते रहेंगे, स्वयं अपने आप से खींचेंगे, परेशान रहेंगे, क्योंकि आप योजनाबद्ध तरीके से जिया नहीं है। तो परिणाम कैसे आएगा? देखो, एक बड़ा सा मकान है, हम लोग हैं यहाँ, तो मकान बनाने के पहले एक जमीन ली गई। अब जमीन ली गई, अब उसके बाद में मन में एक योजना बनने लगी, अभी मन ही में योजना बनने लगी, कैसा मकान बनाना है। आपस अंदर चल रहा है, कैसा मकान बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, कितने कमरे का चाहिए, टॉयलेट बाथ कहाँ चाहिए, किचन कहाँ चाहिए, ये सारी चीज़ें मन ही मन में योजना बनानी शुरू हो गई। अब जब एक बार बना लिए तब क्या हुआ, किसी आर्किटेक्ट के पास गए, उनसे अपनी बात कहे, वो अपना अनुभव शेयर किया, और दोनों मिलकर के एक सुंदर सा मकान का नक्शा बनाया और ब्लूप्रिंट निकाल करके किसी बिल्डर को दिए, किसी जानकार को दिए, और कहा कि ये पैसा है और आप ये बनाओ, ये नक्शा जैसा नक्शा है। तो क्या होगा, जैसा नक्शा है वैसा ही मकान बनेगा। मान लो 5000 स्क्वायर फीट का हमने मकान के लिए नक्शा बनवाया, तो जब मकान बन के तैयार होगा तो कितने हजार स्क्वायर फीट का होगा वो, कितने हजार का होगा वो, 5000 का होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। क्यों? हमने पहले ही नक्शा बना लिया है, और जैसा बनाया वैसे ही ये बनता चला जा रहा है। मान लो मिस्त्री से या किसी से गड़बड़ी हो गई और हमने नक्शा में देखा, अरे ये तो इधर दीवार है, कैसे बना लिए, यहाँ खिड़की है, कहाँ लगा दिए, ठीक करो, इसको ठीक करो। बनाते समय आप ठीक कर लेंगे तो खर्च क्या होगा, न के बराबर, और पूरी तरह से बनाने के बाद में चेंज करेंगे तब बहुत बढ़ जाएगा। ऐसे ही है ये जीवन। मैं क्या कह रहा हूँ, एक मकान बनाने की योजना आप बना लेते हैं, उसके लिए नक्शा बना लेते हैं, तो अपने जीवन को कैसे जीना है इसका भी नक्शा बना लो।
इसकी भी योजना बना लो। कौन रोक रहा है आपको? क्यों नहीं बना पा रहे हैं? आप खुद इस चीज को समझ लें, मैं कैसा जीवन जीना चाहता हूं। कई बार मैं प्रश्न भी करता हूं लोगों से, अपने आप से पूछो ना, दूसरों से पूछने की बात छोड़ दीजिए आप। क्योंकि दुख जीवन में आएगा, इसको कौन झेलेगा? अपमान आएगा, इसको कौन झेलेगा? अशांति होगी, इसको कौन झेलेगा? खुद को। जब दुख को मुझे झेलना है, पीड़ा को मुझे सहना है, अशांति को, नुकसान को, बीमारी को, बीमारी कौन सहेगा? अब बीमारी आ गई, कौन सहेगा उसको? मुझे ही। कमाल है ये, मुझे ही ये सारी तकलीफें झेलनी है, तो मैं ऐसा जीवन क्यों न जीने का प्रयास करूं जिनसे ये तकलीफें कम हो, बल्कि और बढ़िया जीवन, बेहतर जीवन बनता चला जाए। इसके लिए मैं प्रयास क्यों न करूं? इसके लिए कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, आपको ही करना है, आपको ही करना है। इतना महत्वपूर्ण जीवन है, इसे बर्बाद होने से बचाएं, इसको खराब होने से बचाएं। यदि, मैं फिर से कह रहा हूं, यदि जानबूझ करके इसको अच्छा बनाने का निर्णय नहीं लिए तो अनजाने में खराब होता चला जाएगा। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, खराब करने के लिए प्रयत्न नहीं करना है। क्या होगा? यदि इसे अच्छा बनाने का प्रयत्न नहीं किया तो अनजाने में वो खराब होता चला जाएगा। एक नियम है ये। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, एक लेखक को मैंने पढ़ा पुस्तक में, उसने क्या लिखा है, यदि हमने जानबूझ करके स्वस्थ रहने का, सफल होने का, समृद्ध होने का, कामयाब होने का निर्णय नहीं लिया तो अनजाने में बीमार होने का, असफल होने का, गरीब रहने का निर्णय ले लिया है अनजाने में। देखो, एक निर्णय यदि आप ले रहे हैं, इसका मतलब दूसरे निर्णय को नकार रहे हैं। एक को हाँ कहते हैं, दूसरा अपने आप न हो जाता है। किसी को न कहते अपने आप हाँ हो जाता है। जैसे यहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए समय दिए, क्या हुआ मन में? चलो अब सत्संग में हम बैठेंगे। तो 2 घंटे का समय दिए, 1 घंटे का समय दिए, 1 घंटे का समय दिए, तो निर्णय लिए ना, यहाँ आने का निर्णय लिए। क्या? मैं 1 घंटे सत्संग में बैठूंगी, ये निर्णय लिए। तो उसी के साथ एक निर्णय और हो गया। कौन सा निर्णय? घर में बैठ करके टीवी न देखने का। घर में बैठ करके टीवी न देखने का निर्णय ये लेना पड़ा नहीं, क्योंकि एक निर्णय लिए तो दूसरा निर्णय अपने आप खत्म हो गया। हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमें दंतेवाड़ा 6, 7, 8 रहना है, तो अपने आप निर्णय क्या हो गया? हम रायपुर नहीं रहेंगे। सीधी सी बात है कि नहीं? सीधी सी बात हो गई। तो जो हम चाहते हैं, यदि वह निर्णय नहीं लेते हैं तो 2 बातें, एक, हमें वह नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं, फिर एक दूसरी बात क्या होगा, हमें वह मिल जाएगा जिसे हम पसंद नहीं करते। सही है कि नहीं? आप यदि योजनाबद्ध तरीके से जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा नहीं जी रहे हैं तो जीवन तो हर समय बन रहा है, हर समय बन रहा है। वो तो ऐसा थोड़ी है कि यदि आपने ये ध्यान नहीं दिया तो भी तो समय बीत रहा है, तो भी तो बन रहा है। ध्यान नहीं दिए तो भी हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है? जिसका परिणाम आएगा तब लगे उफ, मैं तो ऐसा चाहता नहीं था। तो जब चाहते थे उसको तो बताया नहीं अपने आप को, आप तो बोले नहीं और उसके लिए प्रयास नहीं किए, तो वही मिल जाएगा जो हम नहीं चाहते हैं। और फिर क्या करेंगे? क्या बताएं, ये जीवन तो दुखी रूप है। और फिर कहते शिकायत करते ये भगवान भी बस मैं क्यों, फिर क्या कहते हैं, मैं ही क्यों, सारे लोग सुखी दिख रहे हैं और मैं ही क्यों दुखी हूं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। ये सारी बातें क्यों आने लगती है? क्योंकि मैं सुबह के सत्र में वहां कहा था भी कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी 100% लें। कितना? 100%। फिर से सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। मैंने एक पुस्तक पढ़ी है कि मन चाहे सफलता कैसे पाए। वो लेखक ने लिखा है पहला सूत्र, और 25 सूत्र है, 25 सूत्र। तो 25 सूत्र में जो पहला सूत्र है उन्होंने क्या लिखा?
जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लें। 100% जिम्मेदारी जिंदगी की लेनी पड़ेगी, 100%। तब उसने क्या लिखा है, क्या लिखा है? वैसे तो लोग कहते हैं कि 100 का मार्क है तो 33 में पास हो जाते हैं, 33 में हो जाते हैं ना, पास तो हो ही जाते हैं, और 60 में तो फिर फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा? 99 से काम नहीं चलेगा, 99 से काम नहीं चलेगा। 100% मतलब पूरा पूरा स्वीकारना पड़ेगा। क्या? मैं अपने जीवन का जिम्मेदार हूँ, ये स्वीकारना पड़ेगा। और तभी जिस दिन आप ये स्वीकारते हैं कि मैं जीवन का जिम्मेदार हूँ, उसी दिन जीवन में आप अप करने लगते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पर उठने लगते हैं। नहीं तो गोल 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 घुमा करते हैं जीवन में। देखिए, पैसा कमा लेंगे, ठीक है, पैसा कमा लेंगे और परिवार भी बड़ा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, घर मकान गाड़ी ये सब होता चला जाएगा होने के लिए। यद्यपि ये भी चांसेस कम होते हैं, ये भी चांसेस कम होते हैं, फिर भी कुछ तो हो ही जाएगा, कर ही लेंगे। लेकिन जो तुम्हें हमें सुकून मिलना चाहिए, जो संतुष्टि होनी चाहिए, जो महसूस करना चाहिए भीतर से, वह महसूसी आप नहीं कर पाएंगे, वह महसूसी आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपने उसके लिए प्रयत्न ही नहीं किया है, प्रयत्न ही नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं, आप प्रयत्न करके जो आप पाते हैं, मेहनत करके जो आप पाते हैं, उसे फसल कहते हैं, और जो अपने आप मिलता है ना, उसे खरपतवार कहते हैं। सही है? मेहनत करके जो आप प्राप्त करते हैं उसे फसल कहते हैं, और जो अपने आप मिलता है उसको क्या कहते हैं? खरपतवार। तो क्या खेती हमने खरपतवार घास फूस के लिए की थी? नहीं। किसके लिए? फसल के लिए। लेकिन फसल के लिए मेहनत। देखो, हमारा आंगन है और हम चाहते हैं कि मेरे आंगन में एक गुलाब का फूल खिले, मेरे आंगन में गुलाब का फूल खिले। तो गुलाब के फूल को खिलाने के लिए दो तरीके हैं। एक, मार्केट में चले जाएं और मार्केट में जा करके एक टहनी ले लें गुलाब की, और उसमें एक गुलाब का फूल हो और टहनी हो, ले आएँ उसको और एक गमला में रख करके उसको लगा दें उसको, और हम ताली बजाएं कि देखो हमारे आंगन में गुलाब का फूल खिल गया। एक तरीका है, शॉर्टकट है, हो ही जाए, खिल तो गया। लेकिन होगा क्या? कितनी देर तक खिला रहेगा वो? कुछ घंटे, सही है। उसके बाद में मुरझा जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है? गुलाब का एक पौधा आप नर्सरी से ले आए, या फिर एक उसके डंठल लगा दें उसमें। फिर क्या करना है? सींचते रहिए, सूर्य की रोशनी दिखाते रहिए और खाद देते रहिए, उसकी सुरक्षा करिए। धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, बहुत आहिस्ते आहिस्ते होगा ना, बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ा होगा। फिर परिणाम दिखे बगैर आपको सिंचाई करनी है। महीना भर तक फूल नहीं आया, अब आप कहेंगे महीना भर तो सींचते हो गए, नहीं सींचना है मुझे, जाओ अब, तो फिर सफलता मिलेगी नहीं। अच्छा, फिर कहते हैं कि 1.5 महीने हो गए, 1.5 महीनों के फूल नहीं आया, अब बहुत नाराज हो गए और उसे आप डंडे से पीटने लगे, जल्दी खिलो। नहीं खिलने वाला है, सही कि नहीं? सिस्टम, मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम से होगा वो। फिर वो फूल खिला। अब ध्यान दीजिए, फिर क्या होता है? फूल कहाँ से खिलता है? फूल नीचे जड़ से ही चलता है, फिर वो जिस नीचे जड़ से ही चलता है, और जा करके ऊपर पहुँच करके पहले कोपल छोटा सा, आपको लगता है खिलने वाला है बस, और उसके बाद में गुलाब का फूल खिल गया। आप जान रहे हैं, फिर वो गुलाब का फूल खिला, वो घंटे भर में मुरझाने वाला नहीं है, वो घंटे भर में मुरझाने वाला नहीं है। यदि वो 2 दिन के बाद में मुरझा के गिर गया तो दूसरा फूल खिलने वाला है, तीसरा खिलने वाला है, सही है, हर सीजन में खिलने वाला है। तब आप कहेंगे मेरे आंगन में गुलाब का फूल खिला। अब कौन सा पैटर्न अपनाना चाहते हैं, कौन सा विधि अपनाना चाहते हैं, आप समझ लीजिए। समय लगा लेकिन रिजल्ट आया। ऐसे ही जीवन का जिस दिन आप बीज बोएंगे अच्छा करने का, जीवन संवारने का, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो रिजल्ट आएगा, गुलाब का फूल खिलेगा। वो क्या है? मन की शांति रूपी फूल खिलेगा, सद्गुण रूपी फूल खिलेगा, और आप चाहें और न मिले हो ही नहीं सकता है।
ये आप ध्यान, फिर से बता रहा हूं मैं, आप चाहें और न हो ये कैसे हो सकता है? आखिर बुद्ध न चाहते अपने लिए तो क्या बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। किसी भी महापुरुष का नाम ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में सफल हुए, किसी भी क्षेत्र में जो सफल हुए हैं, चाहे वो खेल में सफल हुआ हो, चाहे वो संगीत में सफल हुआ हो, चाहे वो नृत्य में सफल हुआ हो, चाहे राजनीति में सफल हुआ हो, चाहे व्यापार में सफल हुआ हो, चाहे वह साधना में सफल हुआ हो, किसी भी क्षेत्र के सफल व्यक्ति से के बारे में पढ़ करके देख लें, उन्होंने पहले इसके बारे में निर्णय किया और वो फिर उसके बाद में मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने कहा ना, बीज बो दिए और छोड़ दिए, ऐसे थोड़ी चलता है। बो दे कहूं, चल दे कहूं, होगा क्या? वो भाई बता रहे थे कि इधर क्या करते हैं साहब, खेत में बीज डाल देते हैं और फिर काटने के समय जाते हैं तो वही मिलेगा। सही है कि नहीं? वही मिलेगा, वो चीज नहीं मिलेगा जो मेहनत करके पाते हैं, मिलेगी वो चीज नहीं मिलेगी। ऐसे ही है। तो आपको क्या करना पड़े, एक बार आपने निर्णय लिया कि मुझे ऐसे जीवन जीना है, फिर उसके अनुसार काम शुरू कर दिए, कैसे नहीं मिलेगा? मैं इसके लिए और एक, जैसे फूल का उदाहरण दिया, मैं एक और बताता हूँ। आप किसी बाग में चले जाएं, गार्डन में चले जाएं और आप देखेंगे उस गार्डन में क्या होगा। एक जमीन है, जमीन सबके लिए है, एक समान। जितने फूल पौधे लगे हैं, जितने प्रकार के फूल पौधे लगे हैं, सबके लिए जमीन एक समान है। और सूर्य की रोशनी भी सबको बराबर मिल रही है, माली भी सबको बराबर पानी सींच रहा है, बारिश भी होती है सबके लिए, आकाश सबके लिए, मतलब पूरा वातावरण उस गार्डन में, पूरा वातावरण कैसा है? सबके लिए सेम, सभी पौधों के लिए सेम। लेकिन आप जाकर देखेंगे कुछ चीजें, कुछ भिन्नताएं। क्या भिन्नताएं? गुलाब का एक पौधा है, उसमें गुलाबी रंग का फूल खिला है, उसकी सुगंधी गुलाब की है, लेकिन चमेली के पौधे में सफेद रंग का फूल खिला है, चमेली की सुगंधी आ रही है। अब माली से पूछें कि ये अंतर क्यों है? क्योंकि सब तो बराबर है, जमीन एक बराबर है, आकाश में आकाश भी वही है सबके लिए, वही वातावरण है, वही पानी, वही सूर्य, सब कुछ सब सेम है। तो ये अलग अलग रंगों के फूल क्यों और अलग अलग सुगंधी क्यों? क्या कहेगा वो? क्या कहेगा वो? यही उत्तर देगा, भले ही बाहर की परिस्थिति एक समान है, लेकिन इस फूल के जो बीजी गुण है ना, बीज के उसके जो गुण है ना, उसने गुलाब के पौधे ने चाहा, गुलाब के बीज ने चाहा, क्या किससे कहा? उस प्रकृति से, उस पृथ्वी से, मुझे गुलाबी रंग चाहिए। देखो बोलता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, वो एक प्रकार से उन्होंने क्या चाहा? मुझे गुलाबी रंग चाहिए। पृथ्वी रोक पाई उसकी मांग को, उसकी सुगंधी को? चमेली का मुझे सफेद रंग चाहिए, मुझे केसरिया रंग चाहिए। क्या सूर्य रोक पाया? ये पूरी प्रकृति सत्ता रोक पाई? नहीं रोक पाई। और कितनी ताकत है प्रकृति में, कितनी ताकत है पता है? कितनी ताकत है? बहुत ताकत है उनके पास में। इतनी ताकत हम सब मिलकर कुछ नहीं कर सकते। वो चाहे तो एक बार में उड़ा कर ले जा सकते, इतनी ताकत होती है आंधी पानी आने पर। वो सारी प्रकृति, इतनी ताकतवर प्रकृति भी एक फूल की मांग को नकार नहीं सकती है। सूर्य नकार नहीं सकता है, पृथ्वी नकार नहीं सकती है। तो हम लोग यदि सत्ता से मांग करें सुखी जीवन, प्रसन्न जीवन, शांतमय जीवन की, तो कौन नकारेगा? कोई नकार नहीं सकता है, कोई नकार नहीं सकता है। वस्तुतः हम ऐसा निर्णय लेते ही नहीं है, निर्णय लेते ही नहीं है कि मुझे कैसे जीवन जीना है। आपस में मुझे प्रेम से रहना है या लड़ाई झगड़ा का जीवन जीना है, ये निर्णय कौन लेगा? वैसे तो सब कहेंगे नहीं जी मुझे प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन क्या प्रेम से रहना चाहिए ऐसा सोचते हैं? क्या उसके लिए प्रयास भी करते हैं? ये चाह तो है आपकी, लेकिन जिस चाह को आप जो चाहते हैं आप, क्या उस रास्ते पर चलते भी हैं? जो आपकी चाह हो उसी राह पर तो चलना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। मैं यहां से कहाँ जाना चाहता हूं मान लो मैं
दिशा नहीं पता इधर का, रायपुर जाना चाहूँ और रायपुर के विपरीत कौन होगा? बेला डीलर। हाँ, रायपुर जाना चाहूँ और रायपुर जाने के लिए मैं बेला डीलर की ओर चलने लग जाऊँ, किरंदुल की ओर चलने लग जाऊँ। अब चाह रहा हूँ रायपुर जाने का और चल कहाँ रहा हूँ, तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। सीधी सी बात है। मैं क्या कर रहा हूँ, आप चाहो और चल पड़ो उस रास्ते पर, कौन मना करेगा। अच्छा, कुछ दूर गए, बेला डीलर के बचेली, क्या नाम है, बचेली। अच्छा, पता चल के अरे तो गलत रास्ते आ गए, तो मुड़ जाओ। कोई मना कर रहा है क्या यू टर्न लेने के लिए? नहीं। यदि आपको जीवन जीते जीते ये पता चला ये जो मैं चल रहा हूं ना ये सही नहीं है, अर्थात मेरा जीने का ढंग सही नहीं है, ये जैसे पता चला, आप यू टर्न लेकर के वो सही ढंग अपनाना शुरू कर दीजिए। सही दिशा की ओर जा रहे हैं या सही दिशा की ओर नहीं जा रहे हैं, इसको कैसे जानते हैं आप? सही दिशा की ओर जा रहे हैं या सही दिशा की ओर नहीं जा रहे हैं, इसको कैसे जानते हैं? बड़ा सरल है। व्हाट क्या कह रहे हैं? नहीं, वो तो अलग है, वो जो प्रश्न तो वहां वाला था, वो बटालियन वाला प्रश्न था, बदल गया है प्रश्न अब। वो बटालियन वाला प्रश्न था, ये मेरा प्रश्न है, उसमें तो दूसरे ढंग से कहा था। देखिए, सही दिशा जा रहे हैं या सही दिशा नहीं जा रहे हैं, इसको जानेंगे कब? जब हमारा कोई लक्ष्य होगा, तब कोई टारगेट होगा, तब। सही है, तब उसी दिशा में चल रहे हैं टारगेट की ओर, तब कहेंगे सही दिशा में जा रहा हूं। और कहीं गलत दिशा में, दूसरी दिशा में जा रहे हैं, तब तो पता नहीं भाई गलत दिशा है, तो सीधी सी बात है। तो पहली बात तो यह है कि हम लोग टारगेट सेट ही नहीं किए हैं। अब कैसे होगा? कल्पना करिए, एक फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड, ध्यान दीजिए। फुटबॉल देखे हैं कभी? फुटबॉल खेलते किसी को? हाँ, कि देखे हैं? अच्छा, देखे होंगे, सही देखे होंगे। क्रिकेट चलता है, खैर अभी फुटबॉल के ख्याल आ गए। फुटबॉल ग्राउंड में दोनों तरफ से टीम मैच खेलने के लिए खड़ी हो गई है, 11 प्लेइंग 11 दोनों तरफ से खड़ी हो गई, और वहां एम्पायर खड़े होकर के बस विसिल बजाने वाला था, इतने में दोनों तरफ के गोल पोस्टर को उठा के फेंक दिया गया। मैच होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मैदान तो वही है, खिलाड़ी वही है, फुटबॉल भी रखा है, क्यों नहीं होगा? लक्ष्य ही नहीं है। सही है, कह खेल नहीं होगा। ऐसे ही हमारे जीवन का हमने सोचा ही नहीं है कि हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन जीना है। एक लेखक हैं स्टीफन आर कवी, उनकी पुस्तक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हिंदी में भी है, मैंने हिंदी पुस्तक पढ़ी है, उसकी है अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। ये अमेरिकन लेखक हैं। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, उसमें उन्होंने दूसरी आदत बताई है। पहली आदत तो प्रोडक्टिविटी, ये भी मेरे पास समय नहीं इन बातों को कहने के लिए, लेकिन दूसरी आदत उन्होंने क्या कही है? अंत को ध्यान में रखकर काम शुरू करो। क्या कहा? अंत को ध्यान में रख करके शुरू करो। कितनी बड़ी बात! ये एक छोटा सा सूत्र है, लेकिन सूत्र ही नहीं, इसकी पूरी व्याख्या उन्होंने दी है। और एक बढ़िया सा उन्होंने प्रारंभ में एक एनालॉजी के द्वारा बताया है। कैसे बताया है? कि आप कल्पना करो, विजुलाइज, जिसको आजकल कहते हैं ना विजुलाइजेशन, थोड़ा सा मानसिक चित्रण बनाओ। कैसे मानसिक चित्रण बनाओ? आप किसी की अंत्येष्टि में जा रहे हैं, अंत्येष्टि में जा रहे हैं, और जाते हैं, सुनते हैं तो अंत्येष्टि में जाते ही हैं भाई, अमुक सूचना मिली कि अमुक आदमी मर गया, तो चलिए तो साथ में शमशान घाट तक जाते हैं, या फिर चिता भूमि तक कहीं भी जाते हैं। तो कल्पना करो कि जा रहे हो, अब वहाँ पर उनकी अर्थी रखी गई है, पहुँच गया, और बहुत से लोग आए हुए हैं। अब क्या होता है, आप थोड़ा सा कफन को हटा करके उनको देखना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो देखने जैसे कफन हटाए वैसे ही आप चौंक गए। क्या? वो आपका ही चेहरा है, आपका ही चेहरा है। तो आपको लगेगा अरे मैं तो जिंदा हूं कि मरा हूं। मान लो, कल्पना करिए आप ही हैं वो, आप ही हैं, आप ही हैं। कल्पना करिए इस चीज को, अंत की, मैंने कहा ना, अंत को ध्यान में रखकर। क्यों? एक दिन वो अवसर आने, एक दिन आएगा नहीं है जीवन में, एक दिन आएगा।
कि ऐसा है, कुछ लोग हैं कि जो कभी नहीं आएगा, ऐसा है क्या? नहीं, एक दिन आएगा, पक्का है, एक दिन आएगा। तो क्या करें, अंत को, वो अंत है, वो अंत है। अब ख्याल करिए, अब क्या होगा, अब क्रियाक्रम के पश्चात एक सभा आयोजित होने वाली है, जिसे कहते हैं श्रद्धांजलि सभा। श्रद्धांजलि सभा, और उसमें 4 प्रकार के वक्ता बोलने वाले हैं, 4 प्रकार के। पहला, आपके परिवार का एक सदस्य, आपका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, चाचा, कोई भी जिनके साथ आपने जीवन बिताया, उनमें से एक वक्ता वो क्या बताएगा, परिवार में इनके साथ रह करके हम लोग कैसा महसूस करते थे, इन्होंने हमारे लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया, ये वो बताएगा। एक दूसरा, आपके मित्रों में से एक, आपके मित्रों में से एक वक्ता होगा, 4 वक्ता में से एक परिवार का, दूसरा मित्रों में से एक होगा। वो क्या बताएगा, हम मित्रों के बीच में ये कैसे बिहेव करता था, ये कैसा इंसान था, वो बताएगा। अब तीसरा कौन होगा, तीसरा होगा सहकर्मी, जिस ऑफिस में, जिस कंपनी में, जहाँ भी आप काम करते हैं, वहाँ का कोई एक वक्ता होगा, वो बताएगा ये इनके साथ काम करने में हम कैसा महसूस करते थे, ये कैसे इंसान थे, अर्थात अपने साथियों के साथ इनका कैसा बिहेव था, कैसे काम करता था, ये बताएगा। और चौथा होगा, चौथा, जिस संस्था से जुड़े हैं, जिस धर्म स्थल से जुड़े हैं, किसी न किसी गुरु से, किसी न किसी संत से, किसी न किसी मतलब एक धार्मिक संस्था से जुड़े हैं, वहाँ के एक वक्ता आया, क्या बताएगा वो, आपकी जो साधनात्मक जीवन कैसी रही, आप साधना कैसे जीवन जीते थे इस ध्यान साधना के संबंध में, अर्थात धर्म के क्षेत्र में आपने क्या प्रयास किया, वो सारी बात बताने वाले हैं। कितने बताए, 4 वक्ता। अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो सब बोलने वाले हैं। मेरा निवेदन क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, उन 4 वक्ताओं से जो कुछ आप अपने विषय में सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं आप, ये थोड़ा से लिख लीजिए अपने कागज में, कलम में, कापी निकाल लीजिए, लिख लीजिए, मेरे विषय में मेरे परिवार के लोग क्या बोलने वाले हैं, मेरे मित्र लोग क्या बोलने वाले हैं, मेरे अमुक लोग कौन क्या क्या बोलने वाले हैं, जो आप उनसे सुनना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, वैसा जीवन जीना आज से शुरू कर दो। वही अंत को ध्यान में रखकर काम करना है, वही अंत को ध्यान में रख। क्यों? क्योंकि आप तो कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बारे में गलत कोई बोले, चाहेंगे नहीं, लेकिन गलत न बोले ऐसा चाहते हैं तो अभी से गलतियों को बंद करनी होगी। सही है? क्या आप समझते हैं? आप गलत करती भी रहें और आप में प्रशंसा बाद में हो, यही सुनना चाहेंगे? ये तो धोखेबाजी वाली बात है, ये धोखेबाजी वाली बात है। आपको मैं क्या कह रहा हूं, सचमुच रियल, आप सचमुच ईमान जिनमली जो भी आप लाइव जीवन जिए, आपको लगे कि वही कहा जा रहा है जैसे मैंने जिया था, कोई किसी प्रकार से इसमें छुपा करके बातें नहीं कही जा रही, केवल प्रशंसा नहीं की जा रही, सचमुच मैंने ऐसा जीवन जिया। तो क्या करना है हमें, मैंने क्या कहा, अंत को दिया। यही है नक्शा बनाना जीवन का, यही है योजना बनाना जीवन का, योजना। ये तो मैं अंत की बात कही, आप साल भर की बात वाले कर सकते हैं, 2 साल की बात कर सकते हैं। और मैं सुबह कहा था वहां, रोज शाम के लिए सोच लो ना, बढ़िया, रोज शाम के लिए। जब आप बिस्तर पर जाएं, जब आप बिस्तर पर जाएं, तब बिस्तर पे जाते जाते आपको क्या महसूस होना चाहिए, पछतावा या फिर आनंद, क्या होना चाहिए? जिंदगी भर हम दौड़ते हैं, इस जिंदगी भर के दौड़ धूप में हमने क्या पाया? मन का ठहराव या मन का भटकाव? प्रश्न कर लो अपने आप को, मैंने मन का ठहराव पाया या मन का भटकाव पाया? क्या मैंने बेचैनी इकट्ठी की है आज तक के, द्वेष नफरत और घृणा इकट्ठी की है मैंने, क्या किया? या शांति, सुकून, प्रेम, मैत्री, विश्वास, क्षमा, इन सारे सद्गुणों की इकट्ठा किया है? इतने दिन तक दौड़ रहा हूं, जीवन धू 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 करके चल रहा है,
क्या इकट्ठा किया। बस यदि आपको लगता है कि रिजल्ट सही नहीं आ रहा है जीवन का, तो अभी से वक्त है आपके पास में, आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। आप उसमें परिवर्तन कर सकते, देरी कभी भी नहीं होती। मैं फिर से कह रहा हूं, देरी। आप कहेंगे अरे मेरी तो उम्र इतनी हो गई, मैं तो 40 साल का हो गया, मैं 50 साल का हो गया, मैं 60 का हो गया, मैं 70 का हो गया। डजंट मैटर, इसका कोई अर्थ नहीं है कितनी देरी हो गई है, कितना समय बीत गया है। मैं एक उदाहरण बताऊं आपको। एक कापी है, जैसे भाई साहब रखे हैं एक डायरी, ख्याल करिए आपको एक डायरी मिली है। अब डायरी में होता क्या है कि आप लिख रहे हैं कुछ भी, और ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा लाइन लाइन खींच रहे हैं, कटपट कर रहे हैं, गोल गोल बना रहे हैं। ऐसा करते करते कई पन्ने आप भर दिए, कई पन्ने। इसके बावजूद अगला फ्रेश पन्ना आपके पास मौजूद है कि नहीं है? अभी भी फ्रेश पन्ना। मैं इसको इस ढंग से बताऊं, जब हम लोग, आप लोग भी पढ़ते थे, तब क्या होता था, हम लास्ट में अंतिम में जब सेमेस्टर पूरा हो रहा था तो कापी खत्म हो गई। अब ले लिए, अब कापी ले लिए, तो अब थोड़े में कापी पढ़ाई पूरी हो गई, तो उसके कुछ पन्ने 50-60 पन्ने खर्च हुए, बाकी कापी जो बची हुई है। तब क्या करते हैं उसको, जितने पन्ने हमने उपयोग किए पहले क्लास में, इसके पहले वाले में, अब उसमें क्या करें, स्टेपलर लगा दें, सेलो टेप लगा दें। सही है, सेलो टेप लगा दीजिए। अब फ्रेश पन्ना बचा कि नहीं बचा है? फ्रेश बचा है, फ्रेश बचा है। वहां से शुरू कर सकते हैं नया, आप वहां से शुरू कर सकते हैं। और वही कह रहा हूं यही कि आपने यदि गलत, मतलब कोई भी अक्षर नहीं लिखा, कटपट किया, तो अभी भी फ्रेश पन्ना बाकी है जिसमें आप सुंदर कविता लिख सकते हैं, सुंदर विचार लग सकते हैं। और जो बाकी गलत लिखा है, जो सही अक्षर नहीं है, गलत लिखा हुआ है, उसमें सेलो टेप कर दें, तो जब भी खोलेंगे तो कौन सा खुलेगा? फ्रेश पन्ना, कविता वाला पन्ना खुलेगा। यही है जीवन बदलाव का ढंग, यही है तरीका उसको बदलने का। मैं कह रहा था ऐसे ही पता चला गड़बड़ है। जीवन में जितने हमारे जीवन है ना, उसको एक कापी समझ लो, पूरा नोटबुक समझ लो, और हर पन्ने आपका हर दिन है, हर पन्ना हर दिन है। मान लो इतने वर्ष खराब गए हैं, अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी। और जो भी फ्रेश पन्ना है, वहां से एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं और नया समापन हो जाएगा। फिर समझे, बीच से भी आप शुरू करेंगे तो भी समापन कैसे होगा? बढ़िया समापन होगा कि नहीं होगा? तो ये कहना सीखकर, ये मतलब बहाने बनाना कि उम्र ज्यादा हो गई है, मैं ये हो गया है, कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं आप सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं? बस बिस्तर पर पड़े हैं, फालिश मार दिया है, कोई भी हो गया, आप सोच पा रहे हैं ना? बस बस इतना बहुत है आपके लिए। जीवन बदलने के लिए इतना ही बहुत है कि आप सोच पा रहे हैं। क्योंकि जीवन को बदलने के लिए केवल सोच बदलनी है। चेंज यूर थिंकिंग, चेंज यूर, ये भी एक पुस्तक है चेंज यूर थिंकिंग, चेंज यूर लाइफ। आप अपनी सोच को बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कुछ थोड़ी बदलना है, क्या घर बदलना है क्या? घर बदलने से काम नहीं होता है, कपड़ा बदलने से काम नहीं होगा, गांव बदलने से। कहानी बहुत महात्मा लोग कहा करते हैं, पुरानी कहानी मुझे याद आ गई। और कोयल और कौवा, नाम तो सुने होंगे, कौन नहीं जानता है? कोयल कौवा एक पेड़ पर रहते थे एक दिन, और दोनों की मित्रता भी थी लगभग। तो कौवा एक दिन बोरिया बिस्तर बांधने लगा, अपना अटैची तैयार किया, बिस्तर तैयार किया। तो कोयल आ गई। कोयल ने कहा, भैया कहाँ जाने की तैयारी है, कहाँ जाने की तैयारी है? तो कौवे ने कहा कि बहन तुम तो जानती हो यहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। कहीं भी जाके बैठा, किसी के घर के पास में, किसी पेड़ के पास में, किसी के खपड़ैल पर, तो लोग पत्थर मार के भगा देते हैं। न मुझे पसंद करते, न मेरे शब्दों को पसंद करते हैं। और जहाँ इस प्रकार अपमान हो, मैं अपमान की जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। मैं दूर चला जाऊंगा जहाँ मुझे, मेरे शब्दों को प्रेम से लोग सुने और मेरा सम्मान करें, वहां जाना चाहता हूँ। कोयल ने क्या कहा, भैया स्थान परिवर्तन समाधान नहीं है, समाधान है स्वभाव परिवर्तन, समाधान है वाणी परिवर्तन। कौवा कहीं अमेरिका चला जाएगा तो क्या वहां आरती उतारी जाएगी? शब्द वही निकलेगा, शब्द वही निकलेगा।
जो है, सही है कि नहीं है? तो हम यदि स्वभाव को ठीक नहीं करके जगह बदलेंगे, कपड़ा बदलेंगे, परिवार बदलेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप वही करेंगे जो यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी फिर वहाँ भी यहाँ हो जाएगा। तो जहाँ है, जिस परिस्थिति में, मैंने अभी क्या कहा था कि गार्डन को उदाहरण दिया था, गार्डन का, फूलों का बाग का, सेम परिस्थिति लेकिन अलग अलग फूलों को के अलग अलग रंग। ऐसे ही सेम परिस्थिति में हम रहते हैं, लेकिन यदि मैं सुखी जीवन जीने का निर्णय लेता हूँ, अच्छा सोचने का निर्णय लेता हूँ, अच्छा बोलने का निर्णय लेता हूँ, अच्छा व्यवहार करने का निर्णय लेता हूँ, मेरा जीवन बदलता चला जाएगा। और उसी परिस्थिति में एक आदमी दुखी पर दुखी होता चला जाएगा। क्यों? उन्होंने सोचा ही नहीं इसके लिए। इसलिए जीवन आपका है, आपके हाथ में है, कैसे जीना है। अब इसके बाद आप किसकी पूजा करते हैं, किसकी प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं, ये आपका विषय है। किस देवी देवता को मानते हैं, कबीर को मानते हैं कि रहीम को मानते हैं कि राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, अल्लाह को मानो, वो आपका विषय है। लेकिन सभी जीवन का पाठ पढ़ाएंगे। आपका जीवन को आपको बदलना। क्या मैं अपने जीवन के बारे में ध्यान न दूं तो क्या मेरे बदला कोई कबीर आएगा जीने के लिए, बुद्ध आएगा जीने के लिए? कोई नहीं आने वाला है। क्या वर्तमान के संत आएंगे? अभी देखो हम लोग हैं, और 8 के बाद में बस पंख लगे हैं, उड़ जाएंगे। मिलेंगे थोड़ी कि साहब ये तो गड़बड़ हो गई, बता दो जो फिर से। नहीं बताने वाले हैं, सही है कि नहीं? नहीं बताने वाले। तो मैं कहता हूं जब प्रत्यक्ष जो बातें काम नहीं हो तो फोन से क्या काम आने वाला है। लेकिन फोन काम आएगा कब? जब आप सुधरना चाहो तब। निर्णय आपका, निर्णय आपका। आपका फोन नहीं करने का है, बात खत्म हो गई। कौन करेगा आपको? आप नहीं करेंगे, नहीं करने मुझे बात खत्म हो गई। ये निर्णय लिए ना आप, ये निर्णय लिए ना फोन करने का, ये निर्णय लिए, बस वहीं से शुरुआत होती है। मैंने क्या कहा, वही निर्णय से परिवर्तन होता है। एक पुस्तक मैंने पढ़ी है, आपकी जिंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है, विली जाली की लिखी हुई। आपकी जिंदगी सिर्फ पहले मैं बुक स्टॉल में देखा, आपकी जिंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है। मैंने कहा ये सब धोखा देने वाले लोग। मैं कबीर का अनुगामी, मैं कैसे मानने वाला? 1 मिनट में, यहाँ तो कितने साल हो गए हमका, हमारी जिंदगी नहीं बदली, 1 मिनट में कैसे बदल देंगे ये? लेकिन मैंने सोचा पढ़ना चाहिए, ले ली पुस्तक को, पढ़ने लगा। और पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने कहा सच कहता है आदमी, सच कहता है। मैं स्वीकार। आप कहेंगे साहब आप भी भटक गए। नहीं, मैं भटका नहीं हूं। वो बदलने का क्षण कौन सा है? जिस समय आप निर्णय लेते हैं। देखिए 14 अगस्त को 1947 को 12 बजे के पहले रात में हमारा देश स्वतंत्र था, सही है कि नहीं? स्वतंत्र था। और 12 बजे के बाद जैसे वाइसराय ने दस्तखत किया, कितना समय लगा? सही है कि नहीं है? और दस्तखत ना करता तो स्वतंत्र ही थे कि नहीं थे? ऐसे ही है, जिस समय आप निर्णय लेते हैं, बस ऐसा जीवन अब मैं नहीं जीऊंगा, एक नए ढंग से जीवन जीऊंगा। शुरुआत हो गई नए जीवन की, ऐसी बदलती है। इसलिए इस जीवन को कैसे जीना है ये हमें तय कर लेना है अभी से, यदि समझ है तो अच्छी तरह से। और यदि कहीं ये बात अभी तक नहीं समझ पाए थे तो आज से समझना शुरू कर दीजिए। कभी भी अशुभ मुहूर्त नहीं होता है। आप कहेंगे अभी तो शुभ मुहूर्त नहीं आया है जीवन को ठीक करने के लिए। जीवन को बिगाड़ने के लिए रोज मुहूर्त है, और बनाने के लिए कमाल की बात है। सही है। होता क्या है मैं बताता हूँ। जब किसी घर की ओपनिंग करना होता है ना, मुहूर्त देख लो, जाकर के पंडित से पूछो, शादी के लिए डेट फिक्स करा लो, कौन सी शादी डे होगा, या अमुक तरफ जाना है, सब तरफ के लिए शुभ मुहूर्त निकालते हैं। चोरी करने वाले कभी मुहूर्त नहीं निकालते होंगे? निकालते हैं। अच्छा, बीड़ी पीने वाले लोग हर समय शुभ मुहूर्त है, शराब पीने वाले लोग हर समय शुभ मुहूर्त है। कमाल है। मतलब गलत करने वालों को कोई मुहूर्त नहीं चाहिए और अच्छा करने वालों को मुहूर्त चाहिए। ये तो बड़ी उल्टी गंगा है भाई, ऐसा मत करो। मैं क्या कह रहा हूं, जीवन को सुंदर बनाना है तो किसी मुहूर्त की प्रतीक्षा मत करो और किसी को विचार नहीं। आपका जीवन है ना, आप ठीक कर लीजिए उसको। कौन रोकने वाला है? कोई आप कहेंगे मेरे जीवन को तो कोई दूसरा संवार देगा। मोदी नहीं आएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे, भरोसा है आप लोगों को? नहीं आएंगे। नहीं, सही कर रहा हूं। अब बघेल भी नहीं आने वाले हैं। अच्छा, मोदी और बघेल नहीं आने वाले हैं तो भगवान राम आ जाएंगे आज? सीधी सी गणित को देख लो, गणित देख लो।
यही है आपको। कितनी दूर है मोदी बताओ, ये बघेल कितनी दूर, रायपुर, और भगवान राम को आना हो तो वहां अयोध्या से। कितना कठिन है उनको आना, बहुत कठिन है कि नहीं है। ट्रेन, अब ट्रेन चले कोविड-19 के चक्कर में वही है, फिर वहां से चले यहाँ तक आने में सही है नहीं। और लॉकडाउन बीच में तो और गड़बड़ हो जाएगा, तो राम भी नहीं आ पाएंगे। कितना कठिन है। और आपके भीतर ही बैठा है परमात्मा, बात खत्म करो। आपके भीतर बैठा है परमात्मा, उसको याद कर लो, बस काम शुरू कर दो। कहीं अलग जाना है क्या? कहीं अलग नहीं जाना है आपको जीवन को ठीक। और किसी तीर्थ में जाने की जरूरत, और किसी दुआ भभूत और मंत्र की जरूरत नहीं है कि अंगूठी पहन लो, ये सब भ्रम है, सारी चीजें भ्रम है। बस आपके पास जो शक्ति है उस शक्ति का सही उपयोग करना शुरू कर दें। कल हम लोग चर्चा करेंगे, मिस हो जाता है, सब्जेक्ट ठीक हो जाएगा।